14 फरवरी 2019 वो दिन जब पुलवामा में भारत माता के 40 वीर सपूतों की शहादत ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। हर कोई सीआरपीएफ के इन 40 रणबांकुरों की शहादत से गमगीन था। आज शहादत दिवस पर हम देश के उन वीर सपूतों को सादर नमन करते हैं। ऐसे ही वीर सपूतों की वजह से हमारे देश की सरहदें और भारत माता का आंचल सुरक्षित है। भारतीय इतिहास के उस दुखदाई पल को कोई राष्ट्रभक्त नहीं भूल सकता। ये अलग बात है कि शहादत के बावजूद प्रधानमंत्री ने चैनल के लिए शूटिंग और सत्ता के लिए चुनावी प्रचार को जारी रखा। मैं अनुभव कर रहा हूँ आपके और देशवासियों के दिल में कितनी आग है। इतना ही नहीं, सरकार उन शहादतों के कारण का पता लगाने में अब तक नाकाम रही है, या शायद सरकार की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि आज तक उस आरडीएक्स के आने, सीआरपीएफ के काफिले से गाड़ी के टकराने की नाकामी के खुलासे का न केवल देश बल्कि शहीदों के परिवारजनों को भी इंतजार है। मात्र चुनावी लाभ के लिए ही जवानों को याद करने वाली भाजपा सरकार ने रक्षा बजट में वृद्धि से मुंह मोड़कर भारत भूमि बचाने के लिए चीन से लड़ रहे सैनिकों के साथ विश्वासघात किया है। इतना ही नहीं, बजट भाषण में मोदी सरकार की जुबान पर रक्षा शब्द तक नहीं आया। लेकिन हम हर पल हमारी सेनाओं, हमारे वीर जवानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि -डिग्री के बर्फीले तापमान से लेकर लू के थपेड़ों तक ये सेना और जवान ही हैं जो पूरी बहादुरी के साथ भारत माता की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, अपने परिवार और प्रियजनों से दूर रहकर भी। शायद हमारी सेनाओं के इसी समर्पण, संयम और साहस के लिए प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। जय हिंद, जय जवान। ज्यादा अफसोस और दुख की बात होती है जब ये बातें होती हैं और ये लोग मुंह दूसरी तरफ कर देते। आप इख्तलाफ कीजिए, आप फौज के ऊपर, आप पाकिस्तान की हुकूमत पर तनकीद कीजिए, आप पीटीआई के ऊपर तनकीद कीजिए, आप रियासत के ऊपर तनकीद ना कीजिए। अयाज सादिक साहब ने कल यहां पर बात की, कह रहे थे, पहली बात तो ये है, मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आप एक रियासत की एक एक्टिविटी में आपको इज्जत दी गई, आपको शामिल किया गया, आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और जिस तरीके से आप आके ये बातें करें और आप कहें ये वो फख्र है जो कि हमारी पुलवामा के वाक़े के बाद जिस तरीके से हमने घुस के मारा हिंदुस्तान को, जिस तरीके से हमने घुस के मारा। है मेरी जमीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्त
को सलाम दे। मेरे गांव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर